नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल राजस्थान शिक्षा समाचार में। आज के शैक्षिक समाचार इस प्रकार है। शिक्षा परिषद ने सरकारी व निजी स्कूलों को यूडाइस पोर्टल पर सूचना फीडिंग के जारी किए आदेश। यूडाइस प्लस पोर्टल पर 31 अक्टूबर तक सभी स्कूलों को करनी होगी सूचनाओं की फीडिंग। आरपीएससी परिणाम में गड़बड़ी करने का आरोपी रिमांड पर। इधर तीनों आरोपियों को जेल भेजा। स्कूल व्याख्याता प्रतियोगी परीक्षा 2022 में खुद की जगह किसी अन्य को परीक्षा में बैठाने की गड़बड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार तीनों आरोपियों की रिमांड अवधि पूरी होने पर मंगलवार को अदालत के समक्ष पेश कर दिया, जिन्हें अदालत ने जेल भेज दिया। जोधपुर के 165 सरकारी स्कूलों में बनेंगे स्मार्ट क्लासरूम। आचार संहिता में छूट देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित। यह खबर उन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राहत भरी है जिनका तबादला हो चुका है लेकिन कार्यभार ग्रहण नहीं किया। उन अभ्यर्थियों के लिए भी है जिनकी नियुक्तियां आचार संहिता की वजह से अटक गई। इन सारे मामलों को निपटाने के लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। 6ठी से 12वीं क्लास के विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा साइबर सिक्योरिटी। प्रारंभिक शिक्षा से ही बच्चे सीखेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अब कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थी पढ़ेंगे एआई। शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का सरकार का बड़ा कदम। 60 उच्च प्राथमिक विद्यालय किए सीधे उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत। शिक्षा विभाग के संयुक्त शासन सचिव किशोर कुमार ने एक आदेश जारी कर राज्य में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित 60 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की है। कंप्यूटर अनुदेशक को निर्वाचन कार्य में नहीं लगाने के निर्देश। प्रभावित नहीं हो डिजिटल एजुकेशन वक्त स्मार्ट क्लास। शासन सचिव स्कूल शिक्षा नवीन जैन ने राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर अनुदेशकों को निर्वाचन कार्य में नहीं लगाने के निर्देश देते हुए जिला कलेक्टरों को डिजिटल एजुकेशन और स्मार्ट क्लास प्रभावित नहीं होने देने की हिदायत दी है। आचार संहिता के कारण अटका नवचयनित शिक्षकों का कार्य ग्रहण। समय पर डिग्री सत्यापन और मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिलने से दिक्कत। नेशनल मेंस मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 84,219 अभ्यर्थियों ने किया ऑनलाइन आवेदन। अंतिम तिथि कल। हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगी एनएमएमएस परीक्षा। सरकारी इंग्लिश स्कूलों के विद्यार्थी भी होंगे पात्र। बीकानेर से 3,584 ने किया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 3 घंटे में 180 सवाल। बोर्ड को फिलहाल नहीं देने पड़ेंगे निदेशालय को 281.951 करोड़। आचार संहिता ने 1.21 लाख प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को कर दिया टैबलेट से वंचित। बोर्ड डिपॉजिट से ही अब ओपीएस के पेंशनरों को पेंशन दी जाएगी। 23,900 रुपये प्रति टैबलेट की दर से मांगी राशि। नीट में परफॉर्मेंस कम होने के बाद भी 80% स्टूडेंट्स ने किया क्वालिफाई। जेएनवी छात्रों की सफलता दर जेईई एडवांस में 7% बढ़ी। मेन में भी बेहतर हुआ प्रदर्शन। जेईई मेन एडवांस व नीट में जेएनवी के स्टूडेंट्स का प्रदर्शन। अभ्यर्थियों को सीटेट की ओमार शीट की प्रति मिल सकेगी। सीबीएसई ने कहा कि जो भी अभ्यर्थी ओमार शीट की प्रति के साथ अपनी गणना प्राप्त करना चाहते हैं वे 500 रुपये के साथ 10 नवंबर या इससे पहले तक आवेदन कर सकते हैं। वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के अनुपस्थित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 16 अक्टूबर को। कर्मचारी चयन बोर्ड 19 फरवरी को प्रदेश में 3 शहरों में आयोजित की गई थी परीक्षा। पेपर लीक को लेकर चयन बोर्ड असमंजस में। 8 महीने से सीएचओ का परिणाम अटका। 92,000 में से 81,000 ने दी थी परीक्षा। आरपीएससी का परिणाम जारी। वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत की सूची में 1783 अभ्यर्थी सफल। 75,000 बच्चों को लाभ मिलेगा। कोर्स तैयार। दोनों जिलों के सरकारी स्कूलों में अब पहली कक्षा से ही कंप्यूटर व तीसरी से एआई पढ़ाया जाने लगेगा। कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य। श्रीगंगानगर व अनूपगढ़ जिले के 1400 स्कूलों को जोड़ने की तैयारी। बच्चा जब कक्षा 7 में आएगा तब तक लैंग्वेज और इंटरनेट में पारंगत हो चुका होगा। भास्कर एक्सक्लूसिव विश्वविद्यालयों में वर्षों बाद भर्तियां, कुछ में रिजल्ट बाकी। 1 दर्जन यूनिवर्सिटी में भर्ती के लिए परीक्षा हो गई लेकिन पद चुनाव के बाद ही भर पाएंगे। 33 जिलों के विजेता आज उदयपुर में प्रतियोगिताओं में दिखाएंगे हुनर। नई शिक्षा नीति की सोच के अनुसार पहली बार आरएससीईआईटी की ओर से 2 दिवसीय 11-12 अक्टूबर को राज्य स्तरीय रोल प्ले और लोक नृत्य की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सभी 33 जिलों से 33 पुराने जिलों के अनुसार टीमें 2 दिन तक परफॉर्मेंस करेगी। शिक्षिका के पद विरुद्ध पदस्थापन पर अधिकरण की रोक। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का मामला। माध्यमिक शिक्षा विभाग को कारण बताओ नोटिस। राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड ने बैंकिंग असिस्टेंट समेत 637 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट rajcrb.rajasthan.gov.in पर 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
राजस्थान मदरसा बोर्ड ने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर समेत अन्य पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट minority.rajasthan.gov.in पर 25 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन 27 अक्टूबर से शुरू होंगे। जाली दस्तावेज पेश पहुंच गया। काउंसलिंग में नियुक्ति के लिए परीक्षा में पास हुई प्राची राहिल ने दावा किया कि वो सफल हुआ। गिरफ्तार किया। शिक्षकों की ज्वाइनिंग करने और न करने वालों की मांगी रिपोर्ट। नई भर्ती से चयनित शिक्षकों का मामला। प्रशासनिक ढांचा मजबूत करने के लिए अपनाया गजब का फार्मूला। राजस्थान राजस्व सेवा कर्मचारियों को कैडर रिव्यू। 895 पद बढ़ाए और इतने ही घटाए। मंजूरी भी मिली। व्याख्याता भर्ती इतिहास के 400 अभ्यर्थियों को रिक्त पद आवंटित। व्याख्याता भर्ती 2022 के तहत इतिहास विषय के चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग मंगलवार से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में शुरू हुई। 800 अभ्यर्थियों में से पहले दिन 400 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई। ये थे अब तक के शैक्षिक समाचार। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।